रतलाम में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने एक चर्चा में हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि यहां पर बीमारी ठीक करने के नाम पर आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। यहां प्रार्थना सभा में 200 से ज्यादा आदिवासी जुटे थे। विहिप की चर्चा से पदाधिकारियों से झूमाझटकी भी हुई। मामला डीडी नगर थाने के लाखिया गांव का है। हंगामा की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यहां प्रार्थना करा रहे एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाना लेकर आई। मौके से ईसाई धर्म से जुड़ा साहित्य भी जब्त किया गया है। गाँव आमलीपाड़ा मुख्य रोड से लगा है। गांव के सड़क किनारे दिल्ली मुंबई रेल मार्ग भी है। रेल पटरियों को पार कर खेत में सीमेंट की पक्की सड़क के बीच में से होकर खेत में यह भवन बना हुआ है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि काफी समय से यहां पर आदिवासी समाज के लोग आते हैं और प्रार्थना सभा करते हैं। आदिवासी लोगों से बात की तो उनका कहना था कि कोई धर्मांतरण नहीं किया जा रहा है। हम तो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने आते हैं। प्रार्थना करने से हमारी बीमारी ठीक होती है। आज भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। डीडी नगर थाना प्रभारी रवि दत्तड़ोतिया ने बताया कि जो भी तथ्य सामने आते हैं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मिली थी कि आपको क्या आरोप है और क्या आपने पाया है, कहाँ गए थे आप? रतलाम जिंदल नगर थाना अंतर्गत आमलेपाड़ा करके गांव है। गांव के पटरी पर समीप एक खेत के अंदर शायद तथाकथित रूप से काफ़ी समय से एक चर्च बना रखा है, जहां पर आज जैसे सूचना प्राप्त हुई संगठन द्वारा, तो वहां पर हमने जब गए और वहां हमने जब जाकर देखा तो लगभग 200 से 300 आदिवासी महिलाएं और पुरुष लगभग वहां पर प्रार्थना सभा में बैठे थे। और वहां पर लगभग इस प्रकार के सेवा के नाम पर और उनके उपचार के नाम पर ऐसे लोगों को भी बिठा रखा था जिनको सैयद के नाम पर धर्मांतरित किया जा रहा था। जब जाकर प्रशासनिक सहायता के रूप में हमने वहाँ पर जाके जब वहाँ चर्च में भी जाकर देखा तो वहाँ पे हमें ऐसे काफ़ी लोग मिले जिनके उपचार का नाम पर जिनका धर्मांतरण किया जा रहा था। पुलिस में क्या शिकायत की कि इस तरह के चर्च क्या बन सकते हैं, कैसे बना, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। वही विषय है कि भैया इसकी परमिशन कैसे मिली, इतने दूर में खेत के अंतर्गत ये चर्च किस प्रकार से संचालित हो रहा था और इसकी क्या परमिशन थी, और ये प्रार्थना की भी कोई लिखित में इस प्रकार की इतनी बड़ी सभा करना और उन लोगों को अलग अलग, क्योंकि वहाँ कोई प्रॉपर एक गाँव के लोग नहीं थे, अलग अलग गाँव से उन लोगों को बुलाकर और वहाँ प्रार्थना सभा के नाम पर बिठाना और उनको धर्मांतरित करना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह। और प्रशासनिक रूप से हम प्रशासन के द्वारा भी वो जो प्रार्थना सभा जो संचालित कर रहे थे उनको लाए हैं, वो पूछताछ हो रही है। हमारा प्रश्न ये है कि जो इतने दूरी पर और खेत के बीच में जहाँ पर लगभग कोई जनमानस जा नहीं सकता आसानी से, वहाँ पर इस प्रकार से चर्च कैसे संचालित हो रहे हैं? क्या बताया लालच क्या था कि फंडिंग वगैरह यही कि बीमारी के नाम पर, क्योंकि अधिकतर जो मिले हैं सब उपचाररत ही बीमार लोग थे जो अपने शारीरिक रूप से बीमार थे। किसी का लकवा था, किसी के कोई गर्भवती महिलाएं भी वहाँ थी। अलग अलग लोगों को जिनको शासकीय रूप से जो सहायता मिलती है उपचार की, वो उपचार ना देते हुए वहाँ पर प्रार्थना के रूप में उपचार देकर उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ धर्मांतरित करने का कार्य किया जा रहा था। ठीक है। मानसून से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई थी, इस तरह की कार्रवाई आपने की है और क्या विवादित स्थिति रही? जी, अभी कुछ देर पहले हमें हिंदू संगठन के द्वारा कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे थाना क्षेत्र में आमलीपाड़ा में एक खेत में चर्च बना करके कुछ लोगों के, आदिवासी लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। तो उसके संबंध में हम लोग वहाँ गए थे और प्रकरण प्रकाश में लाया गया है और इसकी अभी जांच की जा रही है और जैसा भी जांच के बाद आएंगे तथ्य उस तरह की कार्रवाई की जाएगी।